खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पेश आए एक सड़क हादसे में 11 अफराद की मौत हुई है, जबकि चंद अफराद जख्मी हुए हैं। ठाठरी डोडा कौमी शाहरा पर सोईगवारी इलाके के करीब मिनी बस एक खाई में गिर गई। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया है, जिनमें से चंद की हालत नाजुक बताई गई है। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने महलूकीन के लवाहिकीन को फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। डोडा में थे और हमें पीसीआर से कॉल आई कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो जो ही हमें कॉल, हमारे इंचार्ज साहब को कॉल आई और इंचार्ज साहब ने पूरी टीम को अलर्ट किया और हम अपना इक्विपमेंट जो है वो गाड़ी में डाले और जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था घटसू में, तो यहाँ की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें डोडा से मतलब टाइम लगा। तब तक यहाँ पे आर्मी, जेकेपी और सिविल क्यूआरटी जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे। तब तक हम भी यहाँ पे पहुँचे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के डोडा के ठाठरी के करीब हुए सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। जेपी नड्डा ने हादसे को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मकामी इंतजामिया और बीजेपी कारकुन पूरी तरह से राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। जेपी नड्डा ने मुतासिरा खानदानों के साथ ताजियत पेश करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 3 खवातीन हलाक जबकि 2 जख्मी हो गई हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। जराये के मुताबिक खवातीन का ग्रुप अपने घर लौट रहा था कि मनसा के करीब यह हादसा पेश आया। जराये के मुताबिक कुछ खवातीन डिवाइडर पर बैठी हुई थी, एक तेज रफ्तार ट्रक उन पर चढ़ गया और ये हादसा पेश आया। मौके पर ही 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। ये खवातीन किसान तहरीक में शामिल थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंद आसियान सरबराही इजलास से खिताब किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान के आसियान मुल्कों से देराना मरासिम हैं और कोरोना के दौर में ताल्लुकात में मजीद मजबूती आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात भी मजीद गहरे और मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2022 में हिंद आसियान मुल्कों के बीच पार्टनरशिप के 30 साल मुकम्मल हो रहे हैं और हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन दोनों अहम संगे मील पर मिलकर खुशियां मनाएंगे। इस साल भी हम अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाए, किंतु वर्चुअल रूप में ही सही हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं हिज मैजेस्टी ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई और ज़ेली इलाकाई तंजीमों अफ्रीकी यूनियन के दरमियान ताउन पर होने वाली बहस में खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में मुकीम अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। वाज़ेह रहे कल यूएनएससी आला सतही वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन के दरमियान ताउन पर खुली बहस होगी।
आर्यन खान केस में पुलिस ने केपी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को गोसावी की तलाश 2018 से थी। गोसावी पर मलेशिया में मुलाजमत के नाम पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। पुलिस को किरण गोसावी के पुणे में छुपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे आखिरकार दबोच लिया। पुणे सिटी पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता का कहना है कि किरण गोसावी को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ ताजा शिकायतें मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि मुंबई पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी की जानिब से किरण गोसावी को उन्हें सौंपने की मांग नहीं की गई है। ये हमारे पास 2018 में एक केस था चीटिंग का 420 और आईटी एक्ट के हिसाब से। एक आदमी को नौकरी लगाने की बात हुई थी, मलेशिया भेजा गया था और उसमें उस आदमी की चीटिंग हुई। उसके बेसिस पर हमारे यहाँ जो केस दाखिल हुआ वो 2019 में चार्जशीट हुआ था और उस टाइम किरण गोसावी को अरेस्ट नहीं किया गया था और फरारी घोषित किया गया था। उसी केस में बाद में कुछ घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई और टीम बनाने के बाद कई टीम हमारी इधर उधर गई और आज सुबह 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉज से अरेस्ट किया है, डिटेन किया है और अरेस्ट की प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को साल 2021 के लिए ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट के नतायज का ऐलान करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 तालिबे इल्मों के लिए दोबारा टेस्ट कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगाकर नीट यूजी के नतायज के ऐलान का रास्ता साफ कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनटीए से नतीजे का ऐलान न करने को कहा था, जब 2 उम्मीदवारों ने दावा किया था कि 12 सितंबर को मुनक्किदा नीट इम्तिहान के दौरान उनके टेस्ट बुकलेट्स और ओएमआर शीट्स को मिला दिया गया था। जस्टिस अनिल नागेश्वर राव, दिनेश महेश्वरी और बीआर गोई की 3 रुकनी बेंच ने आज हुक्म देते हुए कहा है कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं और एनटीए को नीट यूजी के नतायज का ऐलान करने की इजाजत देते हैं। माओ नवाजों से मुबैना राब्ते के मामले में केरल के तालिबे इल्म ताहा फजल को जमानत मिल गई है, जबकि एलन शुएब को भी एनआईए की दरख्वास्त से राहत मिली है। केरला के नौजवान ताहा फजल और एलन शुएब ने मुबैना तौर पर माओ नवाजों से ताल्लुक पर दर्ज यूएपीए केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। एनआईए मामले की जांच कर रही है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने 23 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया था। ताहा फजल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जबकि एनआईए ने भी मुकदमे में शरीक मुलजिम एलन शुएब को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में सबसे पहले केरला पुलिस ने नवंबर 2019 में मुकदमा दर्ज किया था। मुल्क में कोरोना के अचानक चौंकाने वाले अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,156 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यही नहीं, गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 733 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। मुल्क में 1,60,989 एक्टिव मामले हैं। देश में कोविड के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 16,000 के लमसम नए केस आए हैं, तो वहीं 733 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो मौत का आंकड़ा जो अचानक से कोविड के केसेस के कारण बढ़ा है, वो चौंकाने वाला है। हालांकि कोविड के जो केसों की जो रफ्तार है वो ज़रूर कम है, लेकिन इस टाइम पे नवंबर अक्टूबर के महीने में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय और जिस तरीके से एक्सपर्ट ये दावा कर रहे थे कि तीसरी लहर अगर भारत में आएगी तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में आ सकती है, उसको लेकर ये जो आंकड़े, जो नए आंकड़े आ रहे हैं, ये ज़रूर चौंकाने वाले हैं। हालांकि अभी भी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमको जिस तरीके से कोविड के अगर केसेस बढ़ते हैं तो सिर्फ उसका एकमात्र उपाय यही है कि हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।
गुर्बत और तालीम की कमी की वजह से लाखों सफाई कारकुन पैसे की कमी और बीमारी से लड़ रहे हैं। औरंगाबाद के रहने वाले संतोष खेत्रे भी खानदान चलाने के लिए अपने वालिद के साथ सड़कों और नालियों की सफाई करने पर मजबूर थे। सफाई के दौरान जब उसे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें अपनी हिफाजत के बारे में समझ आया। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में उन्हें मिशन चलाने का तरीका, सफाई के दौरान अपनी हिफाजत और काम करने का तरीका सिखाया गया। आइए जानते हैं कि कैसे बदली संतोष और उनके जैसे कई सफाई कारकुनों की जिंदगियां। मेरा नाम संतोष अशोक खेत्रे, मैं आरसूल चेतना नगर में रहता हूँ। मैं सैनिटाइजर वर्कर का काम करता हूँ। WTC में आने से पहले सर मैं ना किसी बात की सेफ्टी यूज़ नहीं करते थे। जैसा काम मिला वैसा अपना काम करने में बाम्बू स्टिक लिया, चौकअप निकाल दिया, हाथ में ग्लोव्स नहीं था, मास्क नहीं था मुंह पे और ना गम शूज़, कुछ भी नहीं था। हम सीधा निकल जाते थे साइड पर। हाँ, उसका 300-400 मिल जाता था एक दिन का समझो। पर एक दिन ऐसी हमको मालूम चला कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में आया है। अब कॉलेज ठीक है, पर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हमको मालूम नहीं था सर। हम टॉयलेट कॉलेज में गए, फिर हमारे को वहाँ पर इतना पता चला कि अपना सेफ्टी कैसा यूज़ करना चाहिए और आप काम कैसा करते हो उसका हमको सब ट्रेनिंग मिला सर। वहाँ डिग्निटी किट मिला हमको। हमारा एक बचत गट है सर हमारा औरंगाबाद का, तो वो बचत गट के माध्यम से हम सब अभी रॉड मशीन मिली है, बच्चन साहब ने जो दी है हमको, वो मशीन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं सर। अभी फैमिली में अच्छा बदलाव हुआ है। पहले जैसा अभी 200-400 का काम नहीं आता है, अभी 700-800-900 का काम आता है। थोड़ा बदलाव हुआ है, चेंज, फैमिली भी अच्छी है। अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, पर मेरे बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और अच्छा पढ़ा के मैं मेरे बच्चों को ये काम नहीं करने दूंगा सर। उनको अच्छी पढ़ाई करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जितना होगा मैं उतने उनको शिक्षा दूंगा सर और उनको अच्छा कुछ ना कुछ तो भी बनाऊंगा सर। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये। महाराष्ट्र के स्टेट ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन ने आज भिवंडी ST डिपो पर कामकाज बंद कर दिया और हड़ताल पर बैठ गए। उनकी इस अचानक हड़ताल से मुसाफिरीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से परेशान हाल मुसाफिरीन के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम भी नहीं किया गया था। ST मुलाजमीन का मुतालबा है कि दिवाली में उन्हें सिर्फ 2500 का बोनस दिया जा रहा है, उसे बढ़ाया जाए, साथ ही ST मंडल को महाराष्ट्र हुकूमत के मातहत लाया जाए। अंसारी नाम है मेरा, मैं फार्मेसिस्ट हूँ और मेरे को आज सुबह आया तो बस नहीं है इधर और मुझे लेट हो रहा है। मैं साइन ऑफिस में साइन जाने का मुझे। कहाँ पे आप काम करते हो? गौरव भाई हॉस्पिटल में। क्या काम करते हो? फार्मेसिस्ट हूँ। तो सुबह में क्या हुआ, यहाँ पहुँचे तो? यहाँ आया तो बस नहीं है। क्यों? अब इंक्वायरी ऑफिस में गया तो वो भी कुछ बोल नहीं रहे। यहाँ आ रहा तो वो भी नहीं बोल रहे कुछ। अब यहाँ हम लोग पेशेंट भी रहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो फोन भी आने के। त्रिपुरा के हालात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए तशद्दुद की मजम्मत में कई दिनों से रियासत भर में मुजाहरे और रैलियां जारी थीं, लेकिन ये रैलियां शिद्दत इख्तियार कर गई और रियासत के मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद हो गए। इस मामले पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स SIO और जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान के जरिए आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज और त्रिपुरा हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द त्रिपुरा के हालात पर काबू पाने की कोशिश की जाए और रियासत के मुसलमानों की जान व माल की हिफाजत की जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क में मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फवक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं।
2007 में जारी अमूल के विज्ञापन की ये यादगार तस्वीर भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास की याद दिलाती है। 2007 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ा धमाल मचाया। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तो अमूल ने अपने अंदाज में बधाई दी। अमर अकबर एंथनी फिल्म के मशहूर गाने के बोल इस तरह लिखे गए, अनहोनी को धोनी कर दे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।